वेलकम बैक टू अजनाचल डेली करंट अफेयर सीरीज एंड टुडे इज 26th ऑफ नवंबर और आज है कॉन्स्टिट्यूशन डे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. DEA finitely leading the way, which won the ABU UNESCO Peace Media Awards 2021, is a program of which media company? Here the options are Doordarshan, NDTV, Times Now or ZTV. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दूरदर्शन. देखिए यहाँ पर एनडीटीवी, जी टीवी, ये तो कभी ऑप्शंस में आपके सही होंगे ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछेगी किसी भी प्राइवेट चैनल के, अनटिल और अनलेस वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो, राइट? तो बेसिकली दूरदर्शन का प्रोग्राम है. एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी एबीयू और यूनेस्को मिलकर पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 को रिलीज किए हैं, जिसमें दूरदर्शन के DEA फाइनाइटली लीडिंग द वे ने अवार्ड जीता है अंडर लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी कैटेगरी, राइट? सो ऑल इंडिया रेडियोस प्रोग्राम कॉल्ड लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइज won the award in ethical and sustainable relationship with nature category. The award ceremony was held in Kuala Lumpur, Malaysia. तो बेसिकली आपको एबीयू का फुल फॉर्म भी याद रखना है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिज्ञासा प्रोग्राम which was seen in the news recently is associated with which field? Here the correct answer is option number A, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है जिज्ञासा प्रोग्राम. इंडिया का पहला वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रन अंडर CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम, इसे लॉन्च किया गया है रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक जितेंद्र सिंह जी के द्वारा. CSIR ने IIT बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप की है to develop a virtual lab platform under the CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम, जिसमें क्लासरूम लर्निंग को लेकर फोकस किया जाएगा, लैबोरेटरी रिसर्च पर फोकस किया जाएगा स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि 6 to 12 क्लास से ही स्टूडेंट्स जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे हों, ग्रूम कर सके और उनका जो नॉलेज है, जो थिंकिंग लेवल है वो भी बढ़ सके. साथ ही साथ उनके पास प्लेटफॉर्म होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ताकि उनकी जो स्किल्स है वो बाहर उभर के आ सके. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज द चीफ ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, पीपी चौधरी. जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, इसमें काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी थी, तो इट हैज डिफेंडेड द कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पशन क्लॉज दैट अलाउज द गवर्नमेंट टू कीप एनी ऑफ इट्स एजेंसीज आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ द लॉ. और इस कमेटी के हेड है पीपी चौधरी जी, राइट? तो पीपी चौधरी हैज रिटेन्ड द क्लॉज विद माइनर चेंज. The report will now be presented in the parliament. तो ये बिल आपको याद रखना है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. ये कब आया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है. तो ये आया था 2019 में और आज तक इस पे कंट्रोवर्सी जारी है. अगला क्वेश्चन हमारा है, कनक दास was a 15th century poet, saint and social reformer of which state? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका के रिफॉर्मर हैं ये, सेंट है कनक दास जी. 15th सेंचुरी में ये रहे थे. और जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं, तो उस समय में इनका नाम काफी ज्यादा पूछा जाता है या काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, राइट? तो कनक दास जयंती सेलिब्रेट की जाती है कर्नाटका में इन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए, जो कि 15th सेंचुरी की पोएट है, महान संत है और सोशल रिफॉर्मर की तरह इन्होंने काफी अच्छे काम किए. तो कागिनेले जो कि बर्थ प्लेस है कनक दास जी की, ही इज रिफर्बिश्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक विजिटिंग, right? So the kirtan sung by Kanak Das and other Das of Bhakti movement, including Purandar Das, Vijay Das and Gopal Das, are known as Das Sahitya. तो इन्होंने जो भी कीर्तन लिखे थे, इन्होंने और इनके डिसिपल्स ने, उसे दास साहित्य कहा जाता है. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दास साहित्य के प्रणेता कौन है? कनक दास जी, राइट? कहाँ के हैं ये? कर्नाटका के. एंड देव रामास इन कन्नड़ लिटरेचर, ये भी इन्होंने लिखे हैं. अगला क्वेश्चन हमारा है, विच कंट्री has signed key deal in nuclear submarine alliance with the USA and the UK? The correct answer here is option number B. ऑस्ट्रेलिया ने साइन की है डील न्यूक्लियर सबमरीन अलायंस विथ USA एंड UK,
राइट। तो ऑस्ट्रेलिया ने यूएस और यूके को के साथ एग्रीमेंट साइन किया अलाइंग द एक्सचेंज ऑफ सेंसिटिव नेवल न्यूक्लियर प्रोपल्शन इंफॉर्मेशन बिटवीन देयर नेशंस। ये जो 3-वे डील है ये ऑस्ट्रेलिया यूएस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टेक्नोलॉजी से ऑस्ट्रेलिया को अवगत कराएगी, राइट। इट इज द फर्स्ट एग्रीमेंट ऑन द टेक्नोलॉजी टू बी पब्लिकली साइंड सिंस द 3 countries announced the formation of a defense allies ऑकुस। तो आपसे अगर ऑकुस के बारे में पूछा जाए तो आप समझ जाइएगा ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस की ये न्यूक्लियर डील है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए डील साइन की गई है, राइट। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली विल अलाउ ओनली सीएनजी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई नो आपसे डेट नहीं पूछी जाएगी कि किस तारीख को दिल्ली ने सीएनजी व्हीकल्स अलाउ किए थे, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा शहर है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही अलाउड होंगे, स्पेशली जब हम पब्लिक सेक्टर की या रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, राइट। तो 27 नवंबर से यहाँ पर दिल्ली के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं गोपाल राय जी, उन्होंने अनाउंस कर दिया 24 नवंबर को ही कि सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलाउ होंगे। दिल्ली में जो भी व्हीकल्स आएंगे वो भी सीएनजी और इलेक्ट्रिक होने चाहिए, राइट, क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यू ऑल नो, कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पर स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी कितनी कम हो जाती है, स्पेशली विंटर सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडियन आर्मी रिसीव्ड 2 Mirage 2000 ट्रेनर एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच नेशन? द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। इंडियन एयरफोर्स ने 2000 ट्रेनर वर्जन मायरेज एयरक्राफ्ट फ्रांस से इंपोर्ट किए हैं और इसके साथ ही मेजर बूस्ट मिलेगा फाइटर जेट फ्लीट ऑफ आईएएफ को एंड बॉर्डर टेंशंस जो है चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत की, उसमें भी थोड़ा रिलैक्स और रिलीफ मिलने की संभावना है, क्योंकि जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वेपन होता है तो सामने वाली पार्टी भी थोड़ी सी डर जाती है, राइट। तो यही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे 2021? सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपने पॉलिटी को पढ़ना शुरू किया है तो लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर में ही आपको ये मिल जाएगा कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि क्यों 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। रिमेंबर, सभी को आंसर देना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, राइट। तो इंडिया सेलिब्रेट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे एवरी ईयर ऑन 26 नवंबर और आंसर में ही लिखा हुआ है क्यों मनाया जाता है, तो आपको कमेंट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप डिटेल में इसका आंसर दे सकते हैं। इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 में। जब आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में भी ये बात लिखी हुई है, ये डेट मेंशन की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट तो कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 से, इसीलिए हम उस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। बेसिकली फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, जो कि एक ग्रैंड पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने वो दिया है भारत को जो शायद बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है, राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में हर एक शब्द को चुन कर लिया गया है जिससे हमारे कंट्री की जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें सेफ रह सके, सभी को अधिकार मिल सके, और हर एक छोटे शब्द का बहुत ही बड़ा मतलब यहाँ पर छिपा हुआ है। एंड यू मस्ट रिमेंबर द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको डायरेक्टली 3 मार्कर्स में कभी भी आ सकता है, 6 मार्कर्स में आ सकता है। 3 मार्कर्स में कभी कभी सिर्फ एक छोटे से वर्ड को देकर पूछ लेते हैं कि भाई फ्रेटर्निटी से आप क्या समझते हैं, सोवरेनिटी से आप क्या समझते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको और भी ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यूपीएससी तो घुमा के क्वेश्चन देगा लेकिन स्टेट पीसीएस डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं, राइट। So let's come to the next question. Question number 9. What is the name of NASA's first planetary defense test mission? The answer here is option number A, DART. नासा का पहला प्लानिटरी डिफेंस टेस्ट मिशन है डार्ट। तो नासा ने इसे लॉन्च किया है। डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, और इसे लॉन्च किया 24 नवंबर को वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से, और ये वर्ल्ड का पहला ऐसा मिशन होगा जो कि एस्टेरॉइड डिफ्लेक्टिंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा, राइट।
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब्दुल्ला हैमडॉक हैज बीन रीअपॉइंटेड एज विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर? द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। सूडान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्हें फिर से चुना गया है अब्दुल्ला हैमडॉक जी को, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस गेम से एसोसिएटेड है। तो ये एसोसिएटेड है क्रिकेट से, राइट। क्रिकेट से एसोसिएटेड है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी फिलहाल तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है कर्नाटका को हरा के। बैट्समैन एम शाहरुख खान smashed a dramatic last ball six to help Tamil Nadu defend T20 title with a thrilling 4-wicket win in the summit clash in Arun Jaitley Stadium, Delhi। तो ये कहां पर हुआ? अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली। यहां से एक और क्वेश्चन बन के आता है कि अरुण जेटली स्टेडियम कहां पर है? तो ये दिल्ली में है। दूसरा क्वेश्चन बन के आता है कि एम शाहरुख खान, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट में बैट्समैन है, राइट। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। The autobiography titled Resolved Uniting Nation in a Divided World has been written by which diplomat? The correct answer is option number B. बंग की मून, जो कि फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका टाइटल है Resolved Uniting Nations in a Divided World। यूनाइटेड नेशन नहीं है, ये यूनाइटिंग नेशंस है, यानी ये देशों को जोड़ने की बात कर रहे हैं डिवाइडेड वर्ल्ड में, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड कुकिंग टू सेव योर लाइफ? द आंसर इज नन अदर देन अभिजीत बनर्जी, नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट अभिजीत बनर्जी। इन्होंने एक नई बुक लिखी है जिसका टाइटल है कुकिंग टू सेव योर लाइफ एंड ही इज वन ऑफ द पर्सनैलिटी हु इज फूडी एंड who has a great knowledge about food। इनकी एक बुक है Why Desserts Are Saved for End of a Meal, राइट। तो इन्होंने इसे भी एक्सप्लेन किया है। काफी अच्छी किताबें हैं, काफी अच्छा लिटरेचर है इनका, पढ़िएगा जरूर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे कनेक्टेड विद एजुनार्चल।